संसद में बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। विपक्ष सरकार को उनकी नीतियों पर घेर रहा है। इसी बीच संसद में नेता विपक्ष का अभिभाषण हुआ है। नेता विपक्ष ने सरकार को चीन से लेकर अमेरिका तक के मुद्दों पर घेरा है। यह अभिभाषण नेता विपक्ष अब तक के भाषणों से बहुत अलग था। इस भाषण में जहां नेता विपक्ष अपने दल की कमियों को बताते हुए सत्ता पक्ष के साथ तुलना कर रहे थे, इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर नेता विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं और देश के लिए क्या विजन होना चाहिए, इस पर चर्चा की है। आइए समझते हैं नेता विपक्ष के इस भाषण में क्या रहा खास। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान बजट पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपना वक्तव्य रखा। इस वक्तव्य में राहुल गांधी ने जहां राष्ट्रपति के भाषण को लेकर कहा कि इस भाषण में कुछ नया नहीं था, लेकिन नेता विपक्ष का ये भाषण कई मायनों में अलग था। इस भाषण में नेता विपक्ष ने जहां रोजगार पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर यूपीए के दौर में भी रोजगार उपलब्ध करवाने में हुई विफलता को भी कबूला। नेता विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि चीन की सेना भारत के अंदर घुस गई है। इस पर बीजेपी नेताओं ने विद्रोह भी किया, लेकिन नेता विपक्ष से इस स्थिति को ये कहकर संभाला कि अगर चीन की सेना भारत की सीमाओं में नहीं आई तो चीन की सेना के साथ भारतीय सेना सीमा पर पीछे हटने की बात क्यों कर रही है। And the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. बता दें कि इस स्पीच में नेता विपक्ष ने न केवल सरकार को घेरा, साथ ही भारत के भविष्य पर अपना विजन भी रखा। चाइना की जीडीपी को काउंटर करने के लिए नेता विपक्ष ने अपनी नीति सामने रखी, जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात कही। साथ ही एक आंकड़े का हवाला देते हुए ये बात भी कही कि जीडीपी के हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग पिछले 6 दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर है। साथ ही आधुनिक युद्ध शैली पर अपने विचार रखे, ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत बताया। इस स्पीच में कहा जा सकता है कि इसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण नजरिए को सामने रखा गया। वहीं इस स्पीच में कांग्रेस की राजनीति की एक झलक भी देखने को मिली। इस स्पीच में कांग्रेस नेता ने बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए दांव खेला, जिसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग को सीधे तौर पर अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की बीजेपी में कोई नहीं सुनता है। हालांकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को दिखाते हुए इस पर काउंटर किया, लेकिन साफ है कि कांग्रेस जानती है कि अगर ओबीसी वर्ग उनके साथ नहीं आएगा तो वो कभी सत्ता में नहीं लौट सकते। सदन में दिए गए इस अभिभाषण में नेता विपक्ष ने कांग्रेस के जातिगत एजेंडे को भी सामने रखा। नेता विपक्ष ने इस दौरान साफ कहा कि भारत में जातिगत जनगणना की जानी होनी चाहिए। नेता विपक्ष ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को न्योता नहीं मिलने पर बात भी कही। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने विदेश मंत्री को भेजकर न्योता मंगवाया है। हालांकि किरण रिजिजू ने इस बात का खंडन किया और इसे गैर जिम्मेदाराना बात बताया। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया है, उस समय भी किया है और स्पीकर साहब को कल भी करने वाले हैं। आप एक देश का पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विदेश मंत्री अमेरिका में जा कर के प्रधानमंत्री को इनविटेशन रिक्वेस्ट करने के लिए गया है। आप बता के देखिए कैसे बोल सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने मन से कहां से खोज के निकला कि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट को आर्मी चीफ ने खारिज किया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी और पूरा सिस्टम एक होता है और प्रधानमंत्री जी सरकार का मुखिया होता है। तो राहुल गांधी का इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है क्या
कि प्रधानमंत्री ही देश को चलाता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। बहरहाल संसद में नेता विपक्ष की ये स्पीच अपने आप में एक पूर्ण भाषण था। इसमें हाल ही में जनता के बीच उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा गया। विदेश मामलों को लेकर इस तरह की बात संसद के पटल पर नेता विपक्ष की कही बात पर कई सवाल उठाती है। लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते आधिकारिक तौर पर अपने बेहतर दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।